और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला सुरंग का निरीक्षण किया। तय समय से 2 साल पहले ही पूरा होगा काम, ये कहा है नितिन गडकरी ने। जोजिला सुरंग में के बनने के बाद यहां के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में बन रही है एशिया की सबसे लंबी सुरंग। 2026 तक का टारगेट तय किया गया था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि वक्त से पहले जोजिला सुरंग के काम को पूरा किया जा सकता है। और आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि तय समय से पहले ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। तो बहुत बड़े प्रमाण पर काफी टूरिस्ट आएंगे और उसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और जोजिला जो है वो 13.5 किलोमीटर की, यानी इससे दुगनी है। तो वो स्टेट ऑफ आर्ट है, ये भी स्टेट ऑफ आर्ट है, पर वो टनल एशिया की सबसे लंबी टनल है। और उसका काम अभी मैं देख के आया, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी वो कर रही है, एप्को काम कर रही है। इसका अगले साल हम उद्घाटन करेंगे। और ये जो है वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि 23 दिसंबर तक, यानी काम की कम से कम 1.5-2 साल पहले ही हम काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट कमिटमेंट, दिस इज टारगेट उनका और हमारा है। देखिए, इस सुरंग के बन जाने से बहुत फायदा होने वाला है। यहां तक कि जब जबरदस्त बर्फबारी होगी तो भी इस सुरंग के जरिए लद्दाख पहुंचना बहुत आसान होगा श्रीनगर से, जिसमें अभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जोजिला सुरंग से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी सुरंग से हमारे सहयोगी कुमार कुंदन की रिपोर्ट आप देखिए। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचाई पर बन रही है जोजिला सुरंग। 15 मिनट में तय करेगी 3.5 घंटे का सफर। इस वक्त हम मौजूद हैं बालटाल में, वो जगह जहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। हमारे ठीक सामने जो घाटी दिख रहे हैं, इसी घाटी से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और यहीं से एशिया का सबसे लंबा सुरंग बन रहा है। और वो सुरंग कोई और नहीं बल्कि MEIL कंस्ट्रक्शन, जो मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, उसके लोग जो है बना रहे हैं। और हमारे साथ उसके एडीजीएम सर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। प्रशांत सर, एक बात बताएं सबसे पहले कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है और उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द टफेस्ट प्रोजेक्ट है इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होगा, बहुत सारा कठिनाइयाँ होगा। इसका एक अंदाज़ ये कर सकते हैं कि काफ़ी सालों से प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश कर रहा था, काफ़ी बार टेंडर कर चुका है, बट कहीं कारणों की वजह से ये स्टार्ट नहीं हो पाया है। बट आज कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट किया था एंड कुछ ही टाइम में, बिना कुछ ही टाइम वेस्ट किए हुए पूरा मोबिलाइज कर दिया है एंड पूरा प्रोजेक्ट हर तरीके से स्टार्ट हो गया है और फुल स्पेस में चल रहा है। तो बड़ी कामयाबी है निश्चित तौर पर। और हर मौसम में, चाहे जैसा भी मौसम हो, लद्दाख और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी बरकरार रहेगी। इस सुरंग के जरिए पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई है जोजिला सुरंग। भारतीय इंजीनियर्स के लिए भी ये एक बड़ी कामयाबी है। इंजीनियर्स बताएंगे कि कितना कठिन था जोजिला सुरंग को बनाना। और ये टनल का पोर्टल बोलते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे देखेगा तो पहाड़ ऐसा पूरा सामने तक था, जो हम लोग स्टार्ट किया है, पूरा पहाड़ को काट के टनल का ओपनिंग बना दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम होता है टनल, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट। और इसकी ऊंचाई क्या है, अगर हम ऊंचाई की बात करें? ये लगभग 36 मीटर्स ऊंचाई है। यहाँ से 36 मीटर से हम लोग प्रोटेक्ट करते करते नीचे तक पहुँचा है। ठीक है। और इसमें किस तरीके से अभी कितना दूर टनल आप लोगों ने बनाया है? इस साइड से 140 मीटर्स दूर 100 टनल बनाए हैं। अपोजिट साइड से, लद्दाख साइड से 400 मीटर्स अंदर आ गया है टनल। हम थोड़ा सा और इधर आते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके 2 पोर्ट हैं। अभी जो मैं देख रहा हूँ, एक जगह लिखा हुआ है जोजिला वेस्ट पोर्टल और उसके उधर जोजिला ईस्ट पोर्टल। बिल्कुल। एक मिनट में कैमरा पर्सन मस्तान को बोलूंगा, जरा यहाँ पे दिखाएं। जोजिला वेस्ट पोर्टल है, ये बालटाल की ओर है। और ये कितने किलोमीटर लंबा है टोटल? ये टोटल 13 किलोमीटर लंबाई टनल है। 13 किलोमीटर 200 मीटर, 13.2 किलोमीटर है टोटल लेंथ टनल का। अच्छा। और उस अभी इस साइड से कितना बन चुका है? 140 मीटर इस साइड से बन चुका है। हाँ।
और उस साइड से 400 मीटर बन चुका है। ठीक है, अब बताएं अगर हम इस टनल के रोड की बात करें तो किस तरह का रोड है इसके अंदर, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, क्या कोई बीच में सॉफ्ट एरिया भी आपने छोड़ा है? हाँ, रोड 2 रोड होता है, वन श्रीनगर टू लद्दाख जाने के लिए, दूसरा है लद्दाख से श्रीनगर आने के लिए। और दोनों साइड का दोनों रोड का साइड में 1 मीटर का वॉकवे, पेडेस्टेरियन वॉकवे होता है। एंड हर 700 मीटर में ले बाई करके बनाते हैं जो टनल का चौड़ाई बढ़ाते हैं। कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो गाड़ी को वहाँ पे पार्क करके रख सकता है। हम लोग जोजिला वेस्ट पोर्टल जहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो जोजिला ईस्ट पोर्टल है, लगभग स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से हम लोग 140 मीटर चला गया है, वहाँ से हम लोग 400 मीटर क्रॉस कर चुका है। ठीक है, ये पूरा जोजिला का जियोलॉजी करके बोल सकते हैं, जो जोजिला का पहाड़ है। ये 3.5 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस में फर्स्ट वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा, जिसका डेप्थ है 484 मीटर, मतलब ऊपर से हम लोग 484 मीटर अंदर एक्सक्वेट करने का है। सो नेक्स्ट वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा लगभग 7.5 किलोमीटर में टनल का, 13 किलोमीटर में 7.5 किलोमीटर में सेकेंड वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा, जिसका डेप्थ होगा लगभग 365 मीटर। एंड 10.5 किलोमीटर में तीसरा वेंटिलेशन शाफ्ट आएगा, जिसका डेप्थ होगा 207 मीटर। तो ये तीनों वेंटिलेशन शाफ्ट हम लोग मतलब ये पहाड़ की ऊंचाई के हिसाब से, जैसे जैसे पहाड़ नीचे जा रहा है वैसे वैसे डेप्थ बिल्कुल डेप्थ कम हो रहा है। ठीक है, जो वेंटिलेशन शाफ्ट है, इधर देखिए आइए, ये शाफ्ट ऊपर से आएगा, ये हमारा मेन टनल है। ये शाफ्ट थोड़ा दूर में बनेगा और उसको कैवन बोलते हैं। लगभग 40 मीटर हम लोग इसको खोद के फिर टनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताएं कि इसमें तकनीक, किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? इसमें वेल प्रूवन टेक्निक NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में ड्रिल एंड ब्लास्ट। ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्ट करके पूरा मक निकालेगा, देन जैसे सॉइल का कंडीशन है उसके हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करेगा, आयरन फ्रेम लगा के कंक्रीटिंग करके प्रोटेक्ट करेगा उसको। बड़ी कामयाबी है ये। एशिया की सबसे लंबी टनल कई सुविधाओं से लैस होगी और जम्मू कश्मीर के विकास में बेहद अहम योगदान देगी। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की जोजिला टनल से एक और रिपोर्ट देखिए। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में अभी सामने में 145 मीटर लंबे टनल का जो है निर्माण हो चुका है और ये टनल एशिया की सबसे लंबी टनल होने जा रही है। ये इसका वेस्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो नीलगढ़ा की तरफ से है। दूसरे पार्ट की तरफ से तकरीबन 400 मीटर का टनल बनकर तैयार हो चुका है और इस पार्ट की तरफ से 145 मीटर का टनल बनकर तैयार हो चुका है। जहां टनल के बनने की अगर बात करें तो ये पूरा टनल वैसे तो 2026 में बनने को तैयार है, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि 2024 तक इस टनल को बना लिया जाए। दरअसल अगर हम बात करें तो इसका दूसरा हिस्सा जो है वो लेह या लद्दाख की तरफ से आता है और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो करगिल डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन इसका जिस हिस्से पे हम खड़े हैं ये सोनमर्ग के पास बालटाल का जो इलाका है वहां पे ये हिस्सा आता है और ये पूरा का पूरा हिस्सा लगभग 14 किलोमीटर का होगा, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग होने जा रही है। इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि ये ऑल वेदर सुरंग होने जा रही है और हर 750 मीटर के बाद बाकायदा एक एरिया बनाया जाएगा जिसको पैसेज टाइप से बोलेंगे। यदि मान लीजिए कोई गाड़ी खराब हो जाती है बीच रास्ते में तो उस गाड़ी को टो करके उस पैसेज में लाया जाएगा, जिससे कि वहां पे कहीं कोई परेशानी ना हो और ट्रैफिक स्मूथ चलता रहे। इसकी हाइट कुछ इस तरह से बनाई गई है कि यदि सेना के वाहन भी आ जाएं तो सेना के वाहन भी आराम से आ जा सकें। इसके साथ ही इसके पूरे टनल में अगर हम बात करें तो 3 वेंटिलेशन व्हील बनाए गए हैं, क्योंकि जब गाड़ियां चलती हैं तो उसके साथ धुआं भी निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम तरह की जो है पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। उन प्रदूषकों को कैसे बाहर निकाला जाए उसके लिए 3 बड़े बड़े शाफ्ट भी बनाए गए हैं और ये शाफ्ट टनल के हाइट के हिसाब से और खास करके पहाड़ी की ऊंचाई के हिसाब से बनाए गए हैं और ये टनल अपने आप में बेहद ही खास होने जा रहा है। और खास इसलिए भी क्योंकि इस टनल के बनने के बाद अभी अगर हम सोनमर्ग से लेह के रास्ते में जाते हैं या श्रीनगर से लेह के रास्ते में जाते हैं तो जितना वक्त लगता है उसमें 3 घंटे की बचत होगी। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो किलोमीटर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ी बचत होने जा रही है और 3 घंटे अगर कम बचत होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि यदि यहां से 6 या 7 घंटे में पहुंचते थे तो अगले 3 या 4 घंटे में आप लेह पहुंच जाएंगे। सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो है वो लेह है, लद्दाख है, करगिल है, द्रास का इलाका है। ये वो इलाका है जहां पे दुश्मन की पैनी नजर रहती है, उसका मुंहतोड़ जवाब अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।